परम श्रद्धा परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सुन रहे हैं उनकी अंतिम वाणी। क्या है शास्त्र का नाम? श्री उत्तराध्ययन सूत्र का आज हम दूसरा अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया। अभी हम उसका विवेचन सुनेंगे। पहले अध्ययन का नाम था विनय श्रुत। कभी नहीं भूलेंगे, अब तो आप इसे रोज दोहराएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और विनय श्रुत बोलते ही आपके अंदर कुछ तो स्ट्रक्चर तैयार होगा जो हमने कल सुना और समझा। दूसरे अध्ययन का नाम है परिशः प्रविभक्ति। बोलिए, प्रविभक्ति बहुत सुंदर शब्द है। प्रविभक्ति भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है और पूरे अध्ययन का सार इसी में छिपा है। शब्द एक ही शब्द में परिशः प्रविभक्ति। पहले नाम से परिचित होंगे, अब हम इसका मीनिंग समझेंगे कि परिशः किसे कहते हैं और प्रविभक्ति किसे कहते हैं। परिशः आपने बहुत बार मीनिंग सुना है। परिशः किसे कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति को, कष्ट को, बाधा को, उपसर्ग को, पीड़ा को, इन सबको क्या बताया जाता है? परिशः। जो दुख की कैटेगरी में है, जो कर्म के उदय से आते हैं, जिसको देने वाला कोई निमित्त हो सकता है, मगर ये कर्म का ही क्या है? उदय। उसका नाम क्या है? परिशः। दूसरा शब्द दिया प्रविभक्ति। प्रविभक्ति का मतलब है विजय पाना। परिशः पर क्या पाना? विजय पाना। ये इसका पहला मीनिंग है। गहरा मीनिंग हम बाद में जानेंगे, पहले यही समझेंगे। परिशः प्रविभक्ति का इन शॉर्ट मीनिंग हो गया दुखों पर, कष्ट पर, प्रतिकूल परिस्थितियों पर क्या पाना है? विजय पाना। देखिए, भगवान ने नाम के अंदर ही रहस्य बता दिया। परिशः को सहन करो, ये शब्द नहीं दिया। हम क्या समझते हैं? दुख आए तो सहन करो, कष्ट आए तो सहन करो, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सहन करो। भगवान ने सहन शब्द दिया ही नहीं। परिशः का मीनिंग तो उपसर्ग, बाधा हो गया। प्रविभक्ति यानी सहन करो नहीं बोला, क्या पाओ बोला? विजय पाओ। यानी सहना मजबूरी है, सहना कमजोरी है। सहने के अंदर हम अपने आप को क्या करते हैं? पीटते रहते हैं, या अपने कर्मों को पीटते रहते हैं, या सामने वाले को दोष देते हैं। इसलिए सहने की जैन दर्शन बात ही नहीं करता, मगर हमने उसे सहना समझ करके बड़ी मजबूरी माना है। भगवान कहते क्या प्राप्त करो? विजय प्राप्त करो। और विजय भी कैसे प्राप्त करनी है? सहने से तो नहीं करनी, तो कैसे करनी है? स्वे इच्छा पूर्वक, अपनी इच्छा से। स्व इच्छा यानी अपनी इच्छा। अपनी इच्छा से, अपने बल से, अपने जीवन में आए हुए दुख हो, कष्ट हो, बाधा हो, पीड़ा हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, या किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो, उसको सहना नहीं बताया। उस पे क्या करो? विजय पाओ। विजय पाओ यानी स्वीकार करो। एक है सहना, एक है स्वीकार करना। मगर स्वीकार करने में भी भगवान ने शब्द दिया है स्व इच्छा से क्या करना? स्वीकार करना। देखिए, स्व इच्छा से जब स्वीकार किया जाए, किसी भी चीज का स्वीकार किया जाए, दुख नहीं होता, दुख का भी दुख नहीं होता। उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास में 500 रुपए की नोट है और किसी ने अचानक उसे चुरा लिया, या गिर गई, या कहीं छूट गई आपसे, दुख होगा कि नहीं? होगा। क्योंकि आपके बिना कुछ इच्छा के आप संजो के रखना चाहते थे और वो आपसे क्या हो गई? छूट गई, कोई चोरी कर ले गया। मगर आपने अपनी इच्छा से वही 500 का नोट किसी जरूरतमंद को क्या कर दिया? दान में दे दिया। होगा दुख?
तब भी छूटा, अब भी छूटा, मगर वो बिना इच्छा के छूटा। और ये कैसा छूटा? स्व इच्छा। कहने का अभिप्राय, स्व इच्छा से स्वीकार करो तो दुख नहीं रहते, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। स्व इच्छा से दुख का, पीड़ा का, परिशह का स्वीकार करो, दुख रहेंगे मगर दुख का दुख नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? दुख तो रहेंगे, दुख तो जितनी अवधि के लिए आए हैं, जितनी ड्यूरेशन से आए हैं, वो कर्म के उदय से आए हैं, उनको जितनी देर टिकना है वो टिकेंगे। उसके बाद आपके पकड़ने पे भी वो पकड़ में आने वाले नहीं हैं, वो तो जाएंगे ही। वो कुछ देर रहेंगे, मगर दुख रहने पर भी दुखी होना कि नहीं दुखी होना, दुख से भी कुछ लोग दुखी नहीं होते और कुछ लोग दुख नहीं होने पर भी सारा दिन क्या रहते हैं। इसका मतलब दुख दुखी नहीं करता, उसमें कोई ताकत नहीं, उसमें कोई ताकत नहीं, वो तो उपस्थित रहता है, वो उपस्थित रहता है। इसलिए भगवान ने कहा दुख पर, परिशह पर विजय पाना, और विजय पाने के लिए क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। स्वीकार कब किया जाएगा? स्व की तरफ आएंगे तो स्वीकार होगा कि पर की तरफ जाएंगे तो होगा? यानी स्वीकार में भगवान ने संदेश दे दिया, परिशह पे विजय पानी है तो स्वीकार करो। स्वीकार करना है तो मजबूरी से मत करो, स्वेच्छा से करो। स्वेच्छा से स्वीकार करने का मतलब अपनी तरफ आके स्वीकार करना। अब अपनी तरफ आके स्वीकार करना यानी क्या करना? और जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम क्या करते हैं, पहले ये भी जान ले, और भगवान ने क्या बताया वो भी जान ले। अब देखिए, प्रामाणिकता से अपने जीवन को टटोल के, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, दुख का कोई समय आ जाए, शरीर में कोई कष्ट या पीड़ा आ जाए, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसको हटाना चाहते हो। जो प्रतिकूल आ गया उसको क्या करना चाहते हैं? अनुकूल बनाना चाहते हैं, उसे ठीक ठाक करना चाहते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं। यानी उस स्थिति को हम स्वीकार करना तो नहीं चाहते, तो पक्की बात है स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। प्रतिकूलता को किस में बदलना चाहते? अनुकूलता में बदलना चाहते। कष्ट आ जाए तो उसको दबाना चाहते हैं या फिर चर्चा करते हैं। अगर कोई पीड़ा आ जाए, कष्ट आ जाए तो चर्चा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को बताते हैं देखो मेरे जीवन में ये दुख आ गए। और मान्यता में क्या रहता है? दूसरों को बताओ तो दुख क्या होता है? हल्का होता है। बोलने को आप बोलते हो पर सबका अनुभव होगा। यदि आपने अपने दुख को किसी एक को बता दिया तो वो पूरे सब जगह फैल जाता है ना, सब जगह फैल जाएगा। और सामने वाला क्या आपके दुख को दूर करता है? क्या उसको दुख बताने से आपका दुख वाकई में हल्का होता है? चर्चा करने से दुख कभी भी हल्का नहीं होता, बल्कि उसको अटेंशन मिला। किसको? दुख को अटेंशन मिला। दुख तो मेहमान था, आपने उसे अटेंशन दिया, फिर तो वो जम के क्या करेगा? बैठ ही जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा दुख आए तो डरो मत। हम तो दुख आने से पहले डर जाते, डरते कि नहीं? जरा सी छींक आ जाए, अरे जुकाम ना हो जाए, फिर जुकाम हो जाए, बुखार ना आ जाए, बुखार हो गया कहीं टाइफाइड ना हो जाए, टाइफाइड हो जाए फिर कुछ आगे का सोच लेते। यानी अभी कुछ हुआ नहीं, उससे पहले दुख से डरते हम। दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, प्रतिकूल परिस्थितियों से हम डरते हैं, उससे भागते हैं, उसका चिंता करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसका दुत्कार करते हैं, उससे घबराते हैं। पर एक बार भी ये विचार नहीं आता दुख आए तो उसका क्या करो? स्वीकार करो, और स्व के बल पे करो। स्वीकार का मतलब क्या हुआ फिर? ये हम करते हैं, करते वाला पार्ट पूरा हो गया। और भी इससे ज़्यादा जो भी आप करते होंगे वो भी उसमें डाल दो। अब भगवान ने कहा क्या करना चाहिए,
दुख पर विजय पाना चाहिए। तो विजय पाने के लिए स्वीकार करना, स्वीकार के लिए स्व की तरफ आना, स्व की तरफ आएंगे तो दुख का दुख नहीं रहेगा, सुरक्षा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पैदल यात्री है, पैदल चल रहा है, पैदल चल रहा है, खुले पैर चल रहा है, कुछ पैरों में पहना नहीं है, चलते चलते कंटीला मार्ग आ गया, चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं। अब वो क्या करेगा? रुकेगा, कांटों को हटाएगा या क्या करेगा? क्या करना चाहिए? चाहिए में तो आप होशियार हो ना सलाह देने में, क्या करना चाहिए? क्या करेगा? छोड़ दो, क्या करना चाहिए उसे? अगर वो रुकेगा तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। यदि वो कांटों को साफ करता रहेगा तो हाथ भी लहूलुहान हो जाएंगे। यदि वो कांटों पे चलता रहेगा तो पैर लहूलुहान हो जाएंगे। तो फिर वो क्या करे? कांटों की तरफ न जाए, वो अपनी तरफ आए, अपनी सुरक्षा करे, अपने पादत्राण बनाए, अपने शूज बनाए और मार्ग को क्या कर ले? पार कर ले। बस यही तरीका है। रास्ते चलते यानी जीवन के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा कि कष्ट ना आए, पीड़ा ना आए, दुख ना आए। वो सब आएगा क्योंकि कर्म का उदय है, मगर उनके आने पे रुकना नहीं, उनके आने पे उन्हें भगाना नहीं, उन दुखों से डरना नहीं, उन दुखों की चर्चा करना नहीं, उन दुखों की चिंता करना नहीं, उनका दुरत्कार करना नहीं, उनका तिरस्कार करना नहीं। उसको स्व के बल पे कैसे स्वीकार करेंगे तो सुरक्षा हो जाती है। और अब आपको समझ आ रहा होगा, अपनी तरफ आते ही समझ आ जाएगा दुख कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये तो अब आपको पक्के से पता है, दुख आपका ही है, दुख आपकी वजह से आया है, दुख आपके कर्म का ही उदय है, मगर फिर भी वो दुख जहाँ आप हो। अब आप कौन हो? भगवान के हर अध्ययन में शुद्ध आत्मा आए बिना तो अध्ययन पार होगा ही नहीं, आपका समझ में आएगा ही नहीं मीनिंग। जहाँ मेरा स्वरूप है यानी मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ दुख आया नहीं है। जहाँ दुख है, कहाँ है दुख? किसी पराये के घर में कहाँ है दुख? दुख उस कर्म के उदय से आया तो कर्म के उदय में है। दुख उस कार्बन शरीर कर्म के उदय में आया है और वो कर्म ही मेरे अंदर नहीं तो कर्म का उदय मेरे अंदर नहीं। इसे कहते अपनी तरफ आना, इसे कहते स्व की तरफ आना, इसे कहते आत्मदृष्टि खुलने का रास्ता लेना। अपनी तरफ जैसे ही आएंगे पता लगेगा यहाँ तो दुख है ही नहीं, और जहाँ दुख है वहाँ मैं गया नहीं। फिर भी दुख तो है, दुख दुख में है, दुख है, दुख दुख में है। दुख कहाँ नहीं है? मुझ में नहीं है। दुख मुझ में आया नहीं है। आग लगी है आपके घर के अंदर नहीं लगी, आप जहाँ बैठे वहाँ नहीं लगी। आग कहाँ है? बाहर में है। आग अंदर आ ही नहीं सकती। जहाँ आग है दुख की वहाँ आप जा ही नहीं सकते। इसे कहते स्व की तरफ आकर के स्वीकार करना। स्वीकार ये करना प्रविभक्ति। अब समझ आएगा दूसरा मीनिंग। प्रविभक्ति, विभक्ति का मतलब होता है अलग, विभक्ति यानी अलग करना, प्र यानी विशेष। दुख जीवन में आए, परिशह यानी दुख, दुख जीवन में आया तो भगवान कहते प्रविभक्ति करो। प्रविभक्ति करो यानी विशेष रूप से उसे अलग जानो, क्योंकि वो अलग ही है ना, अलग ही है मगर हमें अलग नजर आता नहीं, अलग नजर आ नहीं रहा। इसलिए भगवान कहते जब दुख आए तो उसकी प्रविभक्ति करो। प्रविभक्ति करोगे तो विजय प्राप्त होगी। इसलिए प्रविभक्ति का दूसरा मीनिंग है विशेष रूप से अलग जानना। किसको जानोगे विशेष रूप से अलग? परिशह। परिशह प्रविभक्ति यानी दुख को विशेष रूप से अलग जानना। ये विशेष क्या चीज है? विशेष का मतलब अच्छी तरह मतलब स्पेशल। विशेष यानी स्पेशल, स्पेशल रूप से खास तरीके से ये जान लेना कि दुख
शरीर पर उभरा है, मन पर उभरा है, कर्म के उदय से आया है, मगर वो दुख मेरे अंदर में आया नहीं है। इसलिए प्रविभक्ति भगवान ने कहा 2 तरीके से की जाती है। एक तरीके का नाम है सिद्धांत दृष्टि, बोलिए। दूसरा तरीका है अध्यात्म दृष्टि। सिद्धांत दृष्टि का मतलब है जैसे दुख आया दूसरे की तरफ से हटना है, हमें अपनी तरफ आना है, तो पहले सिद्धांत पे आइए। सिद्धांत यानी यहाँ पे लेंगे कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत आपको याद आ जाए कि दुख दूसरों की वजह से नहीं आया तो दूसरा आपके जीवन में कैंसल हो गया। दूसरा यानी निमित्त, चाहे वो कोई भी होगा, दूसरे की तरफ दृष्टि जाना बंद हो जाएगा, शिकायत खत्म हो जाएगी, दोष देना बंद हो जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर आप किसकी तरफ आ गए? सिद्धांत दृष्टि से आप अपनी तरफ आ गए, कर्म की तरफ आ गए। मगर यहाँ पर आने पे भी पूरा सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दृष्टि कहाँ जा रही है? कर्म पे। कर्म के उदय पे जाएगी या कर्म के क्षय पे जाएगी या कर्म के बंध पे जाएगी। जनरली क्या सोचते हैं हम, मेरे जीवन में दुख आया है तो मेरे ही कर्मों का क्या है? फल है, तो मुझे अगले जन्म में ऐसे कर्म नहीं बांधने। दृष्टि कहाँ गई? कर्म बंध पे। दृष्टि कहाँ गई? कर्म उदय पे। फिर दृष्टि जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा कि मुझे इस जन्म में सब क्षय कर देना, खत्म कर देना है, कर्म का खात्मा कर देना है। तो दृष्टि कहाँ गई? क्षय। यानी कर्म उदय पे जाएगी या कर्म बंध पे जाएगी या कर्म क्षय पे जाएगी, मगर रही तो किसके ऊपर? अपने पे नहीं आई। अभी अपनी तरफ आए मगर अपने में नहीं आए। फिर भी बहुत काम की है ये चीज भी। ये काम की उतनी चीज है कि बारिश आ रही थी, आपने छाता पकड़ लिया, मगर छाता ही पकड़े रहोगे तो हाथ थक जाएगा। आंधी तूफान आएगा तो छाता क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब क्या चाहिए? छत चाहिए। छत के नीचे आ जाओगे तो फिर क्या होगा? बारिश का कोई प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। छत जैसी दृष्टि है अध्यात्म दृष्टि। ये अध्यात्म दृष्टि क्या बोलती है? दुख का मुझ में प्रवेश ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्पेस ही नहीं। स्पेस क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो कौन हूँ? नहीं, ऐसे ऐसे से आप बोलोगे क्या? थोड़ा उल्लास तो जगाओ। अनंत गुणों का मैं घन पिंड हूँ, मुझ में स्पेस ही नहीं है कि दुख का क्या हो जाए? प्रवेश हो जाए। ये है अध्यात्म दृष्टि, ये है प्रविभक्ति। दुख को मैंने अलग देखा, दुख को मैंने अलग जाना। दुख मेरे अंदर आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं। मैं मान लूँ वो बात अलग है, मगर दुख 3 काल में भी मेरे अंदर आता नहीं। इसका नाम है अध्यात्म दृष्टि से विजय पाना। सिद्धांत दृष्टि छाता तक काम करेगी, मगर उसके आगे का स्टेप है अध्यात्म दृष्टि, आपको एकदम से विजय प्राप्त करा देगी। तो इस दूसरे अध्ययन में ये रहस्य बता करके भगवान ने 22 प्रकार के परिशह बताए। ये तो आपको पता ही है, मगर आप समझते हो कि ये सिर्फ साधु के परिशह है। यही समझते हो ना? ठीक समझ रहे हो, क्योंकि आपके तो कितने परिशह है? कितने हैं प्रधान जी? कितने परिशह है आपके? नहीं मालूम? आपके जीवन में दुख ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, अनगिनत है। यानी कदम कदम पर है। कदम कदम पर है तो कम से कम ये 22 ठिकाने भी जान लेंगे। इन 22 को समझने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्थित हम समझ लेते हैं। 22 के अंक को 3 में स्प्लिट कर देते हैं। नंबर 1 13, नंबर 2 6, नंबर 3 3। याद रहेगा? 13 6 3। अब ये जो 13 तरह के परिशह, 22 को बांटा हमने, 22 हो गए ना। इन 22 को हमने 3 भागों में बांट दिया, समझने के लिए बांटा है। 13 प्रकार के परिशह कष्ट शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित जो भी कुछ आता है उसका नाम कष्ट है, उसका नाम दुख नहीं है। हम उसे दुख बनाते हैं।
जुड़ करके। ये तो कष्ट है, कष्ट तो आनी जानी चीज है। ऐसे 13 स्थान भगवान ने बताए, 13 परिशह बताए जो शरीर के स्थान पे उभरते हैं। और भगवान कहते अगर वो उभरे तो प्रयोग करना सिद्धांत दृष्टि, अध्यात्म दृष्टि, स्व इच्छा से स्वीकार करना, दुख का दुख नहीं करना, दुख से दुखी नहीं होना। और वो 13 स्थान बताए संक्षेप में। सबसे पहले बताया भूख। आप कहेंगे हमने तो कभी भूख का कष्ट ही अनुभव में नहीं आया, क्योंकि पर आया होगा कभी तो उपवास आदि करते हैं तब, क्योंकि बिना उपवास के तो हम भूख से पहले खा लेते हैं। भूख से पहले खा लेते हैं तो भूख का कष्ट कभी अनुभव में आया ही नहीं, आता ही नहीं है। मगर उसे भी परिशह का स्थान बताया, भूख को भी बताया, प्यास को भी बताया, सर्दी को भी बताया, गर्मी को भी बताया। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास ये मौसम वाइज, कर्म के उदय वाइज वो आपको कष्ट के रूप में, दुख के रूप में जब कभी फील हो, अनुभव में आए, तब ये याद रखना ये शारीरिक स्तर पे उभरे हैं, कर्म के उदय से आए हैं। ये मेरे आत्म स्वरूप में नो एंट्री का बोर्ड है, वहाँ कोई प्रवेश करता ही नहीं। ये चिंतन जगाना, ये चिंतन जगाने से क्या होगा? परिशह प्रविभक्ति होगी। तो भूख लगना, प्यास लगना, भूख का दुख, प्यास का दुख है, सर्दी का दुख है, गर्मी का दुख है। गर्मी आई नहीं उससे पहले गर्मी का दुख आ जाता हमारे पास, सर्दी आई नहीं उससे पहले सर्दी का आ जाता है, इंतजाम करने पे भी आ जाता है। इतना कुछ पहनते ओढ़ते एसी में बैठते फिर भी गर्मी गर्मी गर्मी, सर्दी 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 पुकारते रहते हैं। तब हमें ये चिंतन जागे और ये चिंतन परिशह प्रविभक्ति के आधार पे जागे। मच्छर नंबर 5, मच्छर का भी परिचय बताया है। मच्छर यदि आके बैठ जाए इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर कर सको प्रयोग करके देखना, नहीं भी हो सके तो चिंतन तो करके देख सकते। कपड़े का भी परिचय बताया है, कपड़े भी दुखदाई बनते हैं। नहीं पहने कपड़े वो उन लोगों के लिए भी कपड़े का परिचय है, जो कपड़े पहनते उनके लिए भी कपड़े के जितने विकल्प चलते हैं, कपड़े के संदर्भ में चलते हैं, वो सब भी दुख के परिचय के स्थान भगवान ने बता दिए। यानी मच्छर भी हैं और क्या बताया, कपड़े का भी बता दिया। उसके बाद चलना, बैठना, सोना, ये 3 क्रियाओं के भी अलग अलग परिचय। अच्छी जगह नहीं मिली बैठने के लिए, चलते चलते कितने ही दुख का बोध होता रहता है, दुख की पीड़ा की अनुभूति होती रहती है। सोते सोते भी लोगों को चैन नहीं आता, वहाँ भी क्या है, कष्ट और परिचय का स्थान बताया। रोग को भी बताया, वध को भी बताया। वध यानी कोई आपको मारने की सोचता है, मारा नहीं है अभी, मारने की सोचता है, क्रूरता से आपके पास आता है, कभी मौका लगे तो हो सकता ऐसा कोई परिचय दे, तब भी ये जाने कि वो इसे मार सकता है, वो उसे नहीं मार सकता जो मरता ही नहीं, वो उसे मारेगा जो मरने ही वाला है। इस तरह से जल का भी परिचय बताया। यानी जल यानी पानी शरीर के ऊपर है तो शरीर पे भी पानी निकलता है ना, पसीना, पसीने का भी परिचय बताया गया, उसका भी प्रवेश मेरे स्वरूप में नहीं है। और 13वां बताया तृण स्पर्श। तृण स्पर्श यानी कोई कांटे चुभते, कोई तिनका चुभता है, उस समय याद आए चुभन कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। कांटे तिनके ना चुभे आपको तो इंजेक्शन भी चुभ जाते, उस समय याद कर लो, उस समय भी याद कर लो कि मैं कौन सा तत्व हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। ये शारीरिक परिचय 13 तरह के बताए। 6 प्रकार के परिचय मानसिक स्तर पे आते हैं, जिसमें बताया अरति। अरति यानी डिसलाइकिंग होना, धर्म क्रियाओं के प्रति भी डिसलाइकिंग आती है, धर्म करते करते भी अरति यानी अनिच्छा आ जाती है, लगता कब तक करेंगे, चलो आज छुट्टी करते हैं, छोड़ देते, वो भी अरति। मन के स्तर पे आया तब भी सोचना ये करने वाला भी मैं नहीं हूँ। अलाभ परिचय, मनपसंद वस्तु
चाहने पे भी मिलती नहीं। लोग कहते अरे वही चीज मैं मंगाता हूँ तो कोई लाके नहीं देता, तुमने मंगाई भी नहीं और तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी चीजें आ जाती हैं। अलाभ का भी परिचय है, वस्तु नहीं मिलती है तो भी परिचय बताया। आक्रोश परिचय, आक्रोश यानी आपकी कोई गलती नहीं फिर भी आप पे कोई गुस्सा उतारता है, ये तो सबको ही पता है। आपकी गलती नहीं, आपको गुस्सा सहना पड़ता है, इसका नाम आक्रोश परिचय है। तब सोचना शब्द का भी मेरे अंदर में प्रवेश नहीं। स्त्री पुरुष परिचय बताया, स्त्री की तरफ से पुरुष को परिचय, पुरुष की तरफ से स्त्री को परिचय, तब भी सोचो ये सब संयोग मात्र है। याचना परिचय बताया, याचना यानी मांग करके जहाँ चीज मिलती है और मांग करके भी मिले कोई जरूरी नहीं है। सब कुछ घर बार छोड़ करके याचना करना वो भी बहुत बड़ा परिचय है। कभी अपना पूर्व का याद आ जाए कि अरे ऐसी चीजें तो मेरे घर में इतनी थी, यहाँ तो कोई मुझे देता ही नहीं, पूछता ही नहीं, क्यों मैंने छोड़ा, ऐसा परिचय यदि जीवन में मानसिक तौर पे बाहर नहीं दिखता, अंदर में कोई दीन मलिन भाव आए तो उस भाव का भी मेरे अंदर प्रवेश नहीं। परिचय सिर्फ प्रतिकूल ही नहीं है, अनुकूल भी होते हैं, और अनुकूल परिचय का नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय। बहुत ज्यादा मान सम्मान मिले, थोड़ा कुछ करे और ज्यादा आपको मान सम्मान मिले, उसको भी भगवान ने दुख का स्थान बताया, उसके विजय पाने के लिए बताया। क्यों बताया? आप कहेंगे अच्छी प्रशंसा मिलती है तो अच्छा ही लगता है ना, मगर आज मिली कल मिली परसों नहीं मिली, फिर क्या होगा? कष्ट होगा कि मुझे नहीं मिल रहा है। ज्यादा मिले तब भी, नहीं मिले तब भी। ये 6 परिचय मानसिक स्तर पे बताए और अंतिम 3 परिचय आत्मिक परिचय बताए।